भगवान ने हम सबको जोड़ने के लिए एक बड़ी सरल विधि दी है। जो काम अकेले करना बहुत कठिन है, याद रखो, उस विधि से हम आपस में जुड़ते हैं, हमारा परिवार जुड़ता है, पति पत्नी जुड़ता है, हमारे बच्चे जुड़ते हैं, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहता है, हमें ऊपर उठने की प्रेरणा मिलती है, हमें अनुशासन में रहने की प्रेरणा मिलती है। ध्यान रखो, हमें पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा मिलती है, हमें तेजस्वी होने की प्रेरणा मिलती है और अपने शत्रु को नष्ट करने की प्रेरणा मिलती है। कौन सा कर्म है? वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ। अवन यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, ये हमारे आचार्य ने कहा है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, भगवान ने कहा है कि आपको जोड़ने की नाभि है। जैसे बालक मां की नाभि से जुड़ता है, जुड़ा रहता है, तो उसका विकास होता है। यदि आप अपना विकास, संतान का विकास, सुरक्षा चाहते हो तो इस यज्ञ के साथ जुड़ जाओ। याद रखो, इससे श्रेष्ठ कर्म कोई नहीं है। क्यों? सुनो, आप रोटी के बिना बहुत दिन जी सकते हो। बहुत लोग तो कई साल तक रोटी नहीं खाते, फल फूल खा लेते। ध्यान रखो, आप रोटी नहीं खाए तो बच सकते हो, आप फल भी नहीं खाए तो बहुत दिनों तक हवा से बच सकते हो, पानी के बिना भी बच सकते हो। शीतली प्राणायाम कर लिया जाए। जब भूकंप आया ना भुज में, तो मैं तीसरे दिन ही वहां पे पहुंच गया था। अटल जी का विमान आ रहा था, तो हमारा एक बच्चा वो उधर हरियाणा के अंदर मिनिस्टर कैप्टन, मैंने कहा देखो मैं वहां काम करता हूँ और हमारा कर्तव्य इस समय वो बेचारे बड़े ही कष्ट में हमें जाना है। उन्होंने कहा था सीधे पहुंचो दिल्ली और दिल्ली से वो विमान में बैठ के चले जाओ। और मैं पहुंच, आप हैरान हो गए, हमने वहां कई दिनों तक काम किया। जो लोग थे दब चुके थे नीचे, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद निकाला गया, जीवित मिले। कुछ लोग 8 दिन के बाद भी जीवित निकले। कुछ नहीं खा रहे थे, कुछ भी पी नहीं रहे थे। किसके भरोसे पी रहे थे? वायु के भरोसे पी रहे थे। शुद्ध वायु में जीवन के सारे तत्व मिले होते हैं अगर वातावरण शुद्ध। कोई बहन रसोई में दबी पड़ी है, कोई कमरे में दबा पड़ा है, और उसी दिन आर्य समाज भुज का उत्सव था और जो लोग चले गए बच गए। अच्छा उनका सौभाग्य। एक मंदिर तक घर नीचे धस चुका था। हम लोगों के अंदर खाने का सामान, पीने का सामान भी बांट रहे थे और साथ साथ ये भी कर रहे थे कि कोई यहाँ पर भयंकर रोग न फैल जाए। जब हम यज्ञ आदि के लिए गांव में गए, नगरों में गए, तो करोड़पतियों की सारी जितनी भी संपत्ति थी, जितना घर बार था, सब जमीन के नीचे धस गया। एक जगह पर हम यज्ञ कर रहे थे, बाजू में एक मोर था, वो छत पूरी की पूरी धस चुकी थी। हमने सोचा इस मोर को दाना डालते हैं। हमने दाना डाला, उसने खाया। उसको अपने उन मालिकों का शौक था। फिर उसके बाद आप जानते हैं महाराष्ट्र की किल्लारी के अंदर भूकंप आया, मैं वहां भी पहुंचा अपने साथियों को लेकर कि हमारे द्वारा कुछ सेवा हो जाए, कुछ सामान लेकर बांटने के लिए।
वहां पे क्या देखा? कुत्ते खड़े हैं गर्दन झुका के, अपने मालिकों के बाद जो मर चुके, दस चुके। गधा जो काम करता था, जिसका गधा खड़ा है, याद रखना इस बात को। इसलिए हम इन चीजों को ना भूलें। भूकंप का कुछ पता नहीं है कब आ जाए, और भूकंप आने से पहले कभी सूचना नहीं देता। दिए कभी सूचना? याद रखो, ये कुर्सी को मत मिलाओ बाहर। भूकंप ने आज तक सूचना नहीं दी। अगर आज रात को भूकंप आ गया तो जाओगे ना? हम दोनों समय संध्या कर रहे हैं, न गीत कर रहे हैं, न सप्ताह में एक दिन मिलकर बैठकर संगठित होकर अपने धर्म की रक्षा करने को तैयार। बताइए क्या होता? और भगवान भी कहेगा कि जिन कार्यों के लिए भेजा था वो कार्य तो किए नहीं, और वो कार्य केवल हम ही कर सकते थे। कोई पशु पक्षी कर नहीं सकता, ना उनको करने की जरूरत है, वो तो भोग योनि में बैठे। हम कर सकते थे, हमने किए नहीं। तो भगवान क्या दोबारा मानव का जन्म देगा? आपके घर में कोई नौकर हो, काम करने के लिए रखा हुआ, फैक्ट्री में, दुकान पे कोई व्यक्ति रखा हुआ हो, या घर में सफाई करने वाली कोई महिला रखी हुई हो, वो आए, कुर्सी पे बैठ जाए, टीवी को देखे, कितने दिन रखोगे? बताइए। आप तो समय निकालने को तैयार हो। भगवान भी तो सोचता है कि मैंने इनको मनुष्य बनाया था कि ये काम करेंगे जाकर मानव वाले। ये तो वही काम कर रहे हैं जो अभी पशु पक्षी कर रहे थे। अपने लिए बच्चे पैदा करो, घर घोंसला बनाओ, है सुखी रहने के समान ढूंढो। कौन पक्षी, कौन जानवर नहीं ढूंढता? ये मनुष्य वाले कर्म तो किए नहीं, तो अब भगवान सोचेगा इनको मनुष्य नहीं पशु बनाओ। और मैं आपको बता चुका हूं कि मनुष्य और पशु में अंतर केवल बुद्धि का नहीं है कि हमारे पास बुद्धि है और उनके पास नहीं है। इस झूठ को अपने जीवन से निकाल दो, इस गलत फहमी को छोड़ दो। बुद्धि संसार के हर प्राणी के पास है। पहले भी बताया होगा, दोबारा बता देता हूं। हर प्राणी के पास बुद्धि है। चींटी नमक नहीं खांड खाती है, बिल्ली रसोई में आकर पानी नहीं दूध पीती है, कुत्ता जिसकी रोटी खाता है उसको नहीं भौंकता, बाहर वालों को भौंकता है। ध्यान रखो। चूहा कभी बिल्ली से हाथ नहीं मिलाता हो मेहंदी के लिए, वो ऐसी मूर्खता नहीं करता। चींटी जब चलती है तो अपना रास्ता नहीं छोड़ती। आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, बाजू में से निकल जाती है। दिमाग रखती है। चार टांग का कुत्ता कभी मालिक को भौंकता नहीं है, और परिवार का छोटा बच्चा भी उसके मुंह पे हाथ मार दे तो काटता नहीं। लेकिन दो टांग के कुत्ते हमारे देश का खाकर हमें भौंकते हैं। विचार कर लेना, उनसे बचने की जरूरत है। तो बुद्धि तो सब में है, तो फिर मनुष्य महान क्यों? इस कारण नहीं है। मनुष्य महान है उन महान कार्यों के कारण जो हमारे पूर्वज, जो हमारे देवता करते थे और उन्हें छोड़ दिए। बोलिए, बड़ी उच्च कीजिए। ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी संतान, राष्ट्र हित बलिदान। आराम से सोचो, आप निरीक्षण करो, क्या ये 5 काम आप प्रतिदिन कर रहे हैं? क्या आज आपने 2 काल संध्या की?
क्या कम से कम एक वेद मंत्र का अर्थ पढ़ा, उसके अनुसार चलने का प्रयास किया? क्या आज अपने द्वारा फैलाई गई गंदगी को दूर करने के लिए हवन किया? क्या अपने पीछे इस धरती को अच्छा बनाने के लिए अपनी संतान को संस्कारी, धार्मिक, देशभक्त बनाया? क्या आपने अपने राष्ट्र के लिए कुछ सुरक्षा का, कुछ उसको ऊंचा उठाने का काम किया? ये 5 चीजें सोचने की, ये आपके जीवन को बदलेंगी। और ये 5 चीजें एक में इकट्ठी हो जाती है। जो पहले बता रहा था वो है यज्ञ। कैसे इकट्ठी होती है? यज्ञ पे बैठोगे तो भगवान का नाम लिया जाएगा। वेद मंत्रों के द्वारा हवन करोगे तो वेद की सुरक्षा होगी। परिवार में बैठकर ये क्रिया करोगे तो बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे। और आहुति डालोगे तो राष्ट्र के लिए बलिदान की भावना पैदा होगी। याद रखो, वयम तुभ्यम बलिदास्याम, ये भावना पैदा होगी आपके अंदर कि आत्मा अमर अमरता नहीं है। नयनम चिन्नति शस्त्राणि नयनम दयति पावका। इसलिए हम प्रभु के उपासक हैं। देव दयाल ने कहा, शरीर भले चले जाए लेकिन तुम्हारी संस्कृति डूबनी नहीं चाहिए, तुम्हारा राष्ट्र गुलाम नहीं होना चाहिए और कोई दुष्ट दरिंदा बचना नहीं चाहिए। ये पढ़ने जाकर सत्यार्थ प्रकाश के सोनते मंत्र प्रकाश। इसी बात की प्रेरणा लेकर देश के 7 लाख वीर और वीरांगनाएं बलिदान हो गए। हम उस पर ध्यान से विचार करें। एक यज्ञ के द्वारा, जब हम यजुर्वेद को पढ़ते हैं, आजकल मैं यजुर्वेद के ऊपर लिखता भी हूं, रोज एक मंत्र भेजता हूं। कई मंत्र आते हैं। क्या आते हैं कि अपने घर को ठीक घर बनाओ। और घर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? होम के। और ये होम शब्द अंग्रेजी का नहीं है, ये होम शब्द हिंदी संस्कृत का। जहां हवन किया जाता है उसे होम कहते हैं। ध्यान रखो, जिस घर में हवन होता है उसका नाम होम है। जहां होम होता है वो स्थान होम है। क्या आपके घर में होम होता है? भगवान स्थान पर लिखते हैं वेद में, सच्चा घर वही है जहां वेदी हो होम करने की, और कम से कम एक कक्ष हो वैदिक विद्वानों के विश्राम करने का, जहां वेद शास्त्र भी रखे रहे, जो वेद के प्रचारक देश धर्म के राष्ट्र के रक्षण का कभी आए तो वहां बैठे आपको प्रेरणा दे और यज्ञ में भाग लेकर आपके जीवन को उठाने का प्रयास करें। ये बार बार आया वेद के अंदर। और मैंने पहले भी बताया था कि भगवान ने स्पष्ट कहा है, वेद का मंत्र है यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का, कस्त्वा विमुच्यति सत्वा विमुच्यति तस्मै त्वा विमुच्यति तस्मै त्वा विमुच्यति ओम शाय रक्षसाम भागोसी। एक व्यक्ति के पास धन दौलत सब कुछ है लेकिन फिर भी अंदर से खोखला है, व्याकुल है, दुखी है, चिंतित है। याद रखना, और वो जानना चाहता है, कहते तुम जानते हो तुमने बहुत कुछ धन दौलत और ऐश्वर्य दुनिया का इकट्ठा कर लिया, फिर भी तुम दुखी क्यों?
कस्त्वा विमुच्यते, किसने तुम्हें छोड़ दिया? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? अब कहता सत्वा विमुच्यते, उस भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया जिसने तुम्हें जन्म दिया था, जिसके कारण तुम जीवित हो। उस भगवान ने तुम्हारे सिर के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया और बिना आत्मिक शांति के तुम दुखी पशुवत जीवन जी रहे। तो फिर वो पूछता है कस्त्वा विमुच्यते, किस लिए मुझे ईश्वर ने छोड़ दिया है? जानना चाहते हो क्या? बोले सत्वा विमुच्यते, तुम्हें भगवान ने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि तुमने उसके सबसे अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म यज्ञ को छोड़ दिया। यानी यज्ञ भगवान को पाने की कुंजी है। भगवान के घर में उसी की हाजिरी लगेगी, वही व्यक्ति भगवान के अन्न को पाएगा जो व्यक्ति यज्ञ करता, जो संसार में आकर भगवान का खा पीकर उसकी धरती को गंदा नहीं कर रहा, उसको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, सबको मिल सकता, ये भगवान कहता है। और फिर आगे अंतिम पंक्ति में कहा गया पोषाय रक्षसाम भागवतसे, तुम्हें इसलिए ईश्वर ने छोड़ दिया है क्योंकि तुम राक्षस बन गए हो। तुम्हें अपने पेट की पुष्टि, पेट से पैदा हो की पुष्टि का ध्यान तो रहता है, लेकिन तुम्हें भगवान की इस धरा का, इस प्लेनेट का गंदे होने का, धरती गंदी हो रही है, पानी गंदा हो रहा है, हवा गंदी हो रही है, इसका ध्यान नहीं है। इसलिए तुम राक्षस कानपुर की सुन लेना, जाके पढ़ लेना। बिना यज्ञ के खाने वाला राक्षस, और उसको भगवान दूर से धक्का मार देता, चले जाओ, अब तुम्हारा मेरे सामने कोई काम नहीं, तुम्हें मेरा आशीर्वाद नहीं मिल सकता, तुमने अपने मानव धर्म को बर्बाद कर दिया, पशुवत जीवन जी रहे, राक्षस हो गए। और देखो एक शब्द है रक्षक, एक शब्द है राक्षस, ये ज्यादा फर्क नहीं, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं। ध्यान रखना इस बात, रक्षक और राक्षस। रक्षक कौन है? जो अपना तन मन धन, अपना समय लगाकर, स्वयं को पीड़ा पहुंचाकर जो दूसरों की रक्षा करते हैं। याद रखना, वो देव योनि में होते हैं, वो सच्चे मनुष्य होते हैं और उनको हम रक्षक कहते हैं। राक्षस, राक्षस उसे कहते हैं जो अपने आप को पुष्ट करने के लिए, केवल अपने आप को बचाने के लिए, अपने घर को, अपने बच्चों को बचाने के लिए, व्यापार को बचाने के लिए दूसरे की चिंता नहीं करते, अपनी धरती की चिंता नहीं करते, अपने राष्ट्र की चिंता नहीं करते, अपने बाजू में बैठे हुए लोगों की चिंता नहीं करते, वो राक्षस जिसको केवल अपनी चिंता है। और आज से 60-65 वर्ष पहले हम एक कैलेंडर छपा करता था और उसमें बताया था राक्षस के सींग होते हैं, या किसी वृद्ध ने देखा, पैर उल्टे होते थे, आंखें टीपी होती थी, जबान बाहर निकली रहती थी, दांत, और पेट बड़ा होता था। देखा ना, कहते राक्षस ऐसे होते हैं। तो ये एक राक्षस का आइकॉन है। अगले चित्रकार के बताने का एक तरीका है कि वो लड़ने को तैयार रहता है, दूसरों के धर्म पे टेढ़ी निगाह रखता है, दूसरे की सुंदरता पे टेढ़ी
भी निगाह रखता है। जबान लटकी रहती है माल खाने को दूसरे का, नोचने के लिए दांत निकले रहते हैं। कोई भी मांस जो भी मिले खा जाओ, अपना पेट बढ़ा के रखता है और पैर उल्टे का मतलब कि गति उसकी उल्टी होती है। ध्यान रखो, आजकल यही हो रहा है। इसलिए कहा गया भगवान के द्वारा, बच्चों अगर मेरा आशीर्वाद पाना है, अगर मेरे आनंद की चाहना है, तो ये राक्षसी मार्ग को छोड़कर तुम देव के मार्ग को, यज्ञ मार्ग को अपनाओ। याद रखो, और यज्ञ करने में अधिक समय नहीं लगता। ये मैं आपको बता दूं, आपको है कोई बहुत ज्यादा धन भी खर्च नहीं होता, बहुत सरल है। ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, घर स्वस्थ रहेगा, बीमारी आएगी नहीं, प्रदूषित वातावरण बाहर निकल जाएगा, मन खराब नहीं होगा, डिप्रेशन में आप जाओगे नहीं, बहुत से लोग रोग के डर बच जाएंगे। मात्र 15 मिनट में हो जाता है। उसकी चीजें बता दी, एक सुगंधित चीजें डालो, सुगंध देने वाली, अगर कलर आदि, एक रोगनाशक डालो, गिलो यानी सब जगह मिलती, जगह रखी पड़ी, सुखा लो, काट लो, डाल दो। एक मीठी चीज डाल दो, अरे आप खजूर या पिस्ता, ये काजू और ये सब नहीं डाल सकते तो गुड़ तो डाल सकते हैं। और एक पौष्टिक चीज डालो, थोड़ा सा घी डालो। ध्यान रखो इस बात, ये 4 चीजों की सामग्री मिलानी है। थोड़े चावल डालो, उस चावल से फॉर्मेल्डिहाइड गैस पैदा होती है जो अनेक कीटाणुओं को नष्ट करती है। कोरोना आया, कितने लोग मरे, कितने इंजेक्शन लगाए, मेरे को 3 इंजेक्शन मिले। मैंने क्या किया, अश्वगंध का सेवन किया, अश्वगंध की 2 गोली खाता था और प्रयास किया कि हवन कुंड में भी अश्वगंध डालूं। उससे क्या होता है, उससे निकलता है पास्को नाम का तत्व और वो कोरोना की प्रोटीन को मार देता है, तो कोरोना अपने आप बढ़ जाता है। यह अनेक भयंकर रोगों को नष्ट कर देता है। तो 4 चीजें मिलाकर आपने हवन करो। हवन का आकार इसी ने बताया, जितना चौड़ा ऊपर से उतना ही वर्टिकल गहरा और नीचे 1/4 ये रूप। शेक नहीं बनाने, नहीं तो उसमें से क्या होता निकल जाता है और सामग्री ठीक नहीं चलती। आप 12 इंच का बना लो, जैसा परिवार है उसके अनुसार छोटा बड़ा कर सकता है। फिर उसके 3 मेजा बनाइए और संविधा ले लो बारी बार। घर में आपने हवन करना और मुझे जितनी संविधा रखो, संविधा आपकी अच्छी होगी तो अधिक घी नहीं डालना पड़ेगा, कभी धुआं नहीं आएगा और अग्नि बहुत अच्छी जलेगी। करना का बैठकर है खुली जगह जहां पर शुद्ध वायु का, ऑक्सीजन का प्रवेश। मैं एक बार मसूरी में था, एक हमारे पंडित जी को यज्ञ का संकल्प करवा रखा था, चतुर्वेदी जी, तो हम बैठकर यज्ञ कर रहे थे। पर क्या देखा है, हम बार अग्नि जलाए जाकर बुझ जाए, फिर हम जलाने की कोशिश करते, फिर बुझ जाती, क्योंकि बार बर्फ पड़ी रहती। वो तो कोई बात नहीं, बर्फ कुछ भी हो। जब मैंने देखा कि सर्दी के कारण उन्होंने किवाड़ बंद कर दिया, लेकिन किवाड़ के साथ साथ ऊपर एक रोशनदान था कि सर्दी ना लगे वो भी बंद कर रखा। ओहो, जब मैंने ये बात देखी तो मैंने तुरंत रोशनदान को खुलवाया, एकदम अपनी जरूरत। तो ये बंद कमरों में यज्ञ करने का कभी प्रयास मत करना, नहीं तो वो आपके लिए मौत का कारण बन जाए। वायु होती है शुद्ध, इसलिए ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट होती है, तो कोई मोनोऑक्साइड निकलती नहीं है। वो आगे जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बने, उसको फिर तुरंत कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं।
इसलिए सूर्य की रश्मियों में आसपास फूल आदि के पौधे लगे हो तो बहुत ही अच्छा यज्ञ होता है, सबको ठीक करता है, सबको लाभ देता है। उसके द्वारा आप मिलकर बैठकर वहीं पवित्र वातावरण में, आप जंगल में नहीं जा सकते, आप आश्रम में नहीं जा सकते, घर गृहस्थी, पर थोड़ी देर के लिए इन जड़ी बूटियों को जलाकर अपने घर को आश्रम बना सकते हो, वहां बैठकर संध्या कर सकते हो और उस पवित्र वायु में प्राणायाम करोगे तो आपको लाभ होगा। उस पवित्र वायु में ध्यान करोगे और ईश्वर तो वही देख ही रहा ना, ये मेरा पवित्र काम कर रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, आपको आनंद आएगा, परिवार मिलकर चलेगा, एक स्वाहा बोलेगा, सब पौती डालेंगे, अनुशासन में रहेगा, सब मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे को प्रणाम करेंगे, प्रेम और संगठन की भावना बढ़ेगी। ध्यान रखो, घर के अंदर वाला ऋषिवर लिखते हैं दूषित वायु बाहर निकल जाएगा, जब यज्ञ की ताप की वायु निकलेगी तो वो वायु गंदा निकलकर शुद्ध वायु अंदर आ जाएगा। विचार कर इस बात। एक ने कहा चीजें जो डालते हैं वो जल जाती है, और ऋषि जानने का तो पदार्थ विद्या नहीं जानते। ऋषि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, यानी आज से सैकड़ों साल पहले विज्ञान की बात कह दी कि तुम पदार्थ विद्या नहीं जानते। अरे भले मानस, कोई भी पदार्थ जो अग्नि में डाला जाता है वो नष्ट नहीं होता। मिर्च डालो अग्नि में तो नष्ट होती है, उसकी शक्ति बढ़ती है, कई गुना शक्ति बढ़ती है। और एक बात आपने यहाँ किया है अपने घर पे, और दूर तक उसकी सुगंध आती है, पता लगता है किसी ने यज्ञ किया है। क्यों चलेगी सुगंध? यदि सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वो सुगंध आई कैसे? नष्ट नहीं होता, उस सूक्ष्म परमाणु में अधिक शक्तिशाली बनकर फैल जाता है, और एक चम्मच घी से तो लगभग 1 मन ऑक्सीजन पैदा हो जाती है, शुद्ध घी। याद रखो, तो ये तरीका है। और फिर विभिन्न रोगों से बचने के लिए आप विभिन्न प्रकार की औषधि डाल सकते हो। रिफ्ला डालोगे एलर्जी खत्म हो जाएगी, आंख की ज्योति बढ़ेगी, ब्रह्मी डालोगे बुद्धि ठीक रहेगी, पुष्पी डालोगे मानसिक रोग खत्म हो जाएंगे। याद रखो, मुलेठी आदि डालोगे गले के रोग चले जाएंगे, अर्जुन की छाप डालोगे हृदय का रोग खत्म, बेलगिरी डालोगे पेट के रोग खत्म, और उसमें थोड़ा मेथी दाना अश्वगंधा डालोगे, अरंडी के बीज डालोगे तो ये घुटनों की दर्द खत्म। हर चीज का इलाज है यज्ञ के द्वारा। और आयुर्वेद में कहा गया है जो जड़ी बूटी खाते हैं, अगर उस जड़ी बूटी को यज्ञ में डाला जाए तो उसका तुरंत और अनेक गुना लाभ होता है। कैसे? मैं बताता हूं। आप जो दवाई खाते हैं तो दवाई आपके मुंह में जाती है, मुंह में जाकर लार के साथ मिलकर पेट में पहुंचती है, पेट में जाकर फिर वो अपना काम शुरू करती है, पचती है, रस निकलते हैं और धीरे धीरे वो रस जाकर रक्त में मिलते हैं और फिर शरीर की एक एक नाड़ी में जाते हैं। ठीक है, लेकिन यज्ञ के द्वारा जो कुछ यज्ञ में औषधियां डाली गई वो सीधी नाक में जाती है और प्राणवायु के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाती है। हमने इसके ऊपर सर्च की, हमारे एक डॉक्टर टेकचंद जी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हिमाचल। जब उन्होंने मुझे देखा कि मैंने एक सर्च की थी ये परीक्षण किया, एक व्यक्ति कह रहा था कोई भी खोज होती तो आप कहते हो लिखा रामायण महाभारत में भेज दे, करके तो दिखाओ, करके दिखा। तो मैंने यजुर्वेद का 18वां अध्याय पढ़ा और ये सिद्ध किया कि हम ये वर्षा को यज्ञ के द्वारा रोका जा सकता है।
अपनी वनस्पतियों को यज्ञ के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, कीटाणुओं से, रोगों से बचाया जा सकता है। ये करा उस जिसके द्वारा ये जिसको मैंने करवाई उसको पीएचडी मिली, वो आज भी कॉलेज के अंदर ऑफिसर है। तो ये मेरी बात उसने एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है पपरुला में, उसके अंदर एक डॉक्टर थे, उन्होंने ये बात जब जानी तो उन्होंने अपने बच्चों के द्वारा रोगों के ऊपर परीक्षण करना शुरू किया और पालनपुर के अंदर जाकर ये बात प्रूव की कि इसके द्वारा अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं। ये हार श्रृंगार का पौधा जो गाड़ी तक 20 कदम चल नहीं सकता था, उसने चलना शुरू कर दिया। मैं आपके महाराष्ट्र में अमरावती के पास है कारंजा, कारंजा के अंदर वेद प्रचार करने गया तो एक बहन के यहाँ मेरा भोजन था। मैं भोजन करने के लिए उसके घर पे पहुंचा, नीचे उसने आसन बिछाया, आगे पाठ रखा, रंगोली कर रखी थी, रोटी बना रही थी, रोटी में कुछ देरी थी, मैं बैठ चुका था, जल रखा हुआ था उसने। मैंने कहा बहन जी आपके बच्चे कहाँ हैं? मैंने देखा तो घर में कोई बच्चे नहीं। तो थोड़ी देर के लिए वो चुप हो गई और वो बाहर गली को इशारा करके कहने लगी मेरे बच्चे हैं। मैं एकदम पकड़ गया किसका बच्चा नहीं। मैं चुप रहा, मैंने पूरा भोजन कर लिया। भोजन करके जब मैं चलने लगा तो मैंने कहा बहन जी आपका विवाह कब हुआ? कहती 20 साल हो गए। मैंने कहा आपके बच्चे नहीं हुए? नहीं, बच्चे नहीं हुए और हो भी नहीं सकते। मैंने कहा हो भी नहीं सकते? कहने लगी अंदर गई कमरे में और डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ सर्टिफिकेट लेके आ गए। मैंने देखा, मैंने उस बच्चे को रख दिया। मैंने कहा बताओ बहन जी आपको बच्चा चाहिए? कहने लगी किस मां को बालक नहीं चाहिए? मैंने कहा आपको जरूर मिलेगा। यदि आपको चाहिए मिलेगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। क्या शरीर की नस नाड़ी के विषय में कोई दुनिया का डॉक्टर आज तक जान सका? हर डॉक्टर आंकड़ा कर देता है, मुझे नहीं पता किसने बनाया, उस महान डॉक्टर ओम प्रभु ने। मैंने कहा एक भगवान की ओम की शरण में आ रहा, किसी जगह और अपना मन नहीं करना। ये सब जा चुके हैं, ये इनकी मुक्ति हो चुकी है, दुनिया में नहीं ना तुम्हारी सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना बताएंगे। एक ईश्वर की शरण में आ जाओ और उसके हॉस्पिटल में बैठ जाओ। यदि उसका हॉस्पिटल होता है वहां चिकित्सा करो, औषधि डालो, जो मैं बता रहा हूं वो तुमने खाना है और ये जड़ी बूटियों की औषधि डालनी है और कम से कम 4 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो निश्चित तुम्हारी गोद में बच्चा आएगा। आज समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, 5 लाख लोग थे वहां पर अजमेर में। अगर आप में से कोई मिल गया हो, मैं उस समय वहां युवा सम्मेलन का अध्यक्ष था और मैं और भी व्यवस्था करवा रहा था। तो इतनी देर में एक आगे भी आया, कहने लगा बहन आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा नहीं रोक लो, बहुत काम है, थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ। वो फिर आया, कहता नहीं वो तो पीछे नहीं हट रही, जबरदस्ती आना चाहती है। अरे मैंने कहा रोको उसको फिर दे। वो रुकी नहीं, देखा तो थोड़ी देर के लिए बात आ गई। आज मैं उसके पास था बहुत सुंदर और बालक को लेकर नीचे कर रही। मैं क्या कर रही है? ऐसा मत करो। कहती आपकी कृपा में, मेरी कृपा नहीं, ये परमात्मा की कृपा से 20 साल के बाद यज्ञ के विज्ञान से उसको बच्चा प्राप्त हुआ और केवल आसपास की जड़ी बूटी वो उसको खिलाई गई थी और वही जड़ी बूटी अमन में डलवाई गई थी। ये घटना, ये जो आपको बता रहा अमन का चमत्कार,
अभी अभी मैं जयपुर में एक सम्मेलन था, प्रतिष्ठा राजस्थान का। जब मैं बोल के आता था तो बहुत से लोग इकट्ठे होते थे, हमारे साथ फोटो नहीं, मैं सबके साथ फोटो नहीं खिंचवाता, वही मेरे साथ फोटो खींचेगा जो यज्ञ करेगा। जैसे मैंने यहाँ भी बताया आपको कि मैं वही बोली करूंगा ताकि कुछ यज्ञ करने वाले पैदा हो। वो संकल्प भी है, वो रवि भाई ने, उनकी श्रीमती जी ने संकल्प भी किया है। मेरा बहुत अच्छी बात, मैंने कहा नहीं बंद करो कैमरा। एक बहन आगे आ गई, ये मेरा भाई है, आप इसके साथ खिंचवा दो। मैंने कहा नियम सबके लिए करा करो, या कोई सिफारिश नहीं करती। ये हवन की करने की प्रतिज्ञा करेगा रोज तो फोटो खींचे मेरे साथ, नहीं तो पीछे रह गए। फिर थोड़ी देर बाद उसका भाई आ गया, अच्छा मैं रोज हवन करूंगा, मेरे साथ फोटो खिंचवा। मैंने कहा वो भी आ गया, उसकी पत्नी भी आ गई। मैंने कहा कहाँ रहते हो? कहेंगे जयपुर के पास ही है हमारा गाँव, तो बहुत बड़ा काम है, हमारे पास लोग हैं, पैसे हैं, घोड़े हैं, अच्छा संपन्न। मैंने कहा ठीक है आएंगे, आप ये करो। चलो ठीक। तो ये दैनिक भास्कर वाले ने मेरा प्रोग्राम रखा था 3 दिन का जयपुर में। तो मैंने उसको सोचना थी कि मैं जयपुर में आके ले जाऊँ। मैं उसके गाँव पहुंचा, छत पे ढूंढ रहा था भोजन के बाद, तो मैं ढूंढ रहा था कि इसके घर में यज्ञ वेदी का बनाई जाए पक्की। ध्यान रखो, तुम्हारे खाने के कमरे पक्के हो, तुम्हारे बातचीत करने का ड्राइंग रूम बैठक पक्की है, तुम्हारे पकाने का कमरे पक्के है, तुम्हारे सोने का कमरा पक्का है, तुम्हारा हगने का और नहाने का कमरा पक्का है, पर भगवान के लिए कोई खर्च नहीं। ये दुख की बात। मैंने ऊपर चढ़ के देखा तो एक कमरा मुझे मिला बहुत सुंदर, आगे बरामदा था और पीछे खिड़की थी, छोटा सा कमरा था, बिल्कुल मेरी जैसा, थोड़ा सा सामान का फालतू। मैं आया, मैंने और बिल्कुल बहुत सुंदर वेदी पक्की मैंने बना 3 पिछला और दोनों दुकाया बैठे यज्ञ करो। बस यज्ञ करवाया, भोजन किया, तो इतनी देर में उसकी पत्नी रोती आ गई। वो वहां पे कांग्रेस की लीडर भी है, हमें पता चला। तो एक दिन मेरे पास वो आ गई, जहां मैं बैठा हुआ था, कहती महाराज मेरी शादी को लगभग 13 साल हो गए, मेरे बच्चा कोई नहीं। 13 वर्ष। मैंने उसको भी वही बात कही जो महाराष्ट्र वाली को कही थी, सब कुछ छोड़ दे, एक ईश्वर को पकड़ ले, उस यज्ञ को कर, ब्रह्मचर्य का पालन कर, आज से तेरी चाय कॉफी लापने अचार बाजार की गंदगी ब्रेड सब बंद है। अगर तेरे को बच्चा चाहिए और ये जड़ी बूटी डाल और ये खा, पक्का विचार बना, भगवान की कृपा होगी। अभी मैं आबू गया हुआ था, पीछे जो आबू मरद का आपने नाम सुना, उसके भाई आए हुए थे। मैंने पूछा भाई उसका क्या विचार है? वो यज्ञ की वेदी बनाई थी, कहते चरण जी उसके घर में बेटा हुआ है, 13 साल 7-8 महीने के बाद उसके घर में बच्चा हुआ। ये यज्ञ का चमत्कार क्या नहीं देता है? पुत्र कामो यजे, स्वर्ग कामो यजे, अरे धन कामो यजे, स्वास्थ्य कामो यजे, जो कुछ भी है यज्ञ से मिलता है, यज्ञ लाभ है, आपको सीख देगी। ध्यान रखो इस बात को, हर विषय में यज्ञ आपकी सहायता करता है। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर, जिनका दिमाग कम चलता था उनको तेज किया। एक बच्चा बिल्कुल ही मानसिक दृष्टि से कमजोर था, वो ठीक हुआ। अभी अभी एक कंसुइया बहन है भुज में, गुजरात में, उसका मेरे पास फोन आया, हिमाचल में आश्रम में बैठा था, उसने फोन किया, चले जी मुझे वहां धर्मशाला जाना है, मुझे कैंसर हो गया है। धर्मशाला कुछ लामा वगैरह दवा देते, तो मैंने कहा तुम्हें धर्मशाला जाने की जरूरत नहीं, तुम ये ठीक हो जाओ। याद रखो
एक तो उसको आयुर्वेदिक दवाई बताई, एक काली तुलसी के पत्ते, शहद, शुद्ध देसी गाय का दही, खान पान और हवन की सामग्री बताई। मैं अभी 1 वर्ष के बाद वहां होके आया, वो बहन एकदम उससे मुक्त हो गई, कैंसर खत्म हो गया। ये चमत्कार क्या है? मैंने और एक्सपेरिमेंट किए। मैं कभी कभी जैसे हिमाचल से निकलता हूँ तो बहुत सा खाने पीने का सामान रखा रहता है, और बाग में जाओ तो कई बार कीड़ा लगता है। उसी यज्ञ की रात को जिस चीज में भी कीड़ा लगता है डाल दो, कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। मेरे पास एक आम का पेड़ था, वो तो ऊंचा स्थान है हिमाचल का, 4-5 हजार फीट ऊंचा। वैसे तो आम होते नहीं है, लेकिन जो आपने से श्रद्धालु लेके आए आम की दूसरे टोकरी डाले तो आम के पौधे होते। अब एक आम का पेड़ बड़ा हो गया और कुछ वर्ष के पश्चात उसको फल लगे, लेकिन बड़े खुश थे हम फल खाएंगे। जैसे फल खाने लगे हर फल में कीड़ा, सब आम खराब। अरे बेकार हो गया, क्या करें इसका इलाज? मैंने हवन कुंड लिया, यज्ञ विधि से यज्ञ विधि में हवन करने की अपेक्षा उस पेड़ के नीचे पहुंचकर हवन कुंड रख के रोज यज्ञ करना शुरू किया, और हवन की वो राख उस पेड़ की जड़ में डालकर पानी डाला। उसके बाद जब दूसरे वर्ष में फल लगे तो किसी फल में कीड़ा नहीं था। लोगों ने उसको चूसा भी और कुछ बाहर से घिसता है, उसका ख्याल नहीं रखा। यज्ञ क्या नहीं करता, ये पानी पीते हो आप। अगर थोड़ी सी यज्ञ की बसम पोटली में बांध कर धागे में उस पानी में लटका दो तो आपका पूरा पानी एल्कलाइन हो जाएगा, 100 रुपए लीटर का पानी बन जाएगा और सारे रोगों को दूर कर देगा। इसलिए यज्ञ से महान कुछ नहीं। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, हमने तो इस पर बहुत बड़ा परीक्षण किया है। कीड़ा लग गया बाहर की फसलों का, हमने सोयाबीन की फसल उगाई थी जहां मेरा परीक्षण चालू था, कुछ स्प्रे नहीं डाला, बस उसी यज्ञ की रात ली, गाय मूत्र में रखी 3 दिन और धोकर उसको डाइल्यूट करके पानी मिला के छान के जब छिड़की सब कीड़ा लगाए। जाने बाद सबसे अच्छी फसल आई और हमारा उद्देश्य सफल हो गया। फिर हमने उसके ऊपर आर्टिफिशियल सल्फ्यूरिक एसिड छिड़का, फिर पत्ते मुरझा के पीले पड़ गए सोयाबीन के, फिर दोबारा यज्ञ किया, फिर दोबारा यज्ञ की राख ली और उसका स्प्रे किया, पौधे फिर ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, बड़े अच्छे फल लगे। याद रखो, तो यज्ञ से भगवान तो मिलता ही है, भगवान के साथ वेद वाणी की रक्षा होती है, वेद वाणी के साथ आपके स्वास्थ्य की रक्षा होती है, आपके स्वास्थ्य और आपके घर की वायु पवित्र होती है, आपका जल पवित्र होता है। और जिस खेती में यज्ञ की बसम डाल दो, यही आपके मध्य प्रदेश में इंदौर में हमारे एक सज्जन है शिव भाई चौधरी, बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां 6000 वर्कर काम करते हैं और उसका अधिकतर सामान सारा विदेश जाता है। कॉटन, रुई से लेकर पूरी ड्रेस तक वो बनाते हैं। मैं उनके यहाँ ठहरा हुआ था, ये जहाँ आपकी इसकी पार्लियामेंट की वो पहले थी ना अध्यक्षा, ठीक बीच में बगीचा वाले उनकी कोठी। मैंने कहा शिव भाई आप कैसे करते हो? बोलो विदेश वाला ऑर्गेनिक कॉटन का कपड़ा मांगता है और तुम एक घर से नई दवाई खिलाता है। मैंने कहा कैसे उगाते हो? कहते आपको लेकर चलूंगा। उन्होंने कुछ किसानों को अपने साथ जुड़ा हुआ था और वो किसान यज्ञ की रात को जल के साथ खेती में देकर ऑर्गेनिक कपास उगाते थे बिना किसी केमिकल स्प्रे के। वो व्यक्ति पूरे विदेश में उसका माना जाता है, ध्यान उसके ऊपर ऑर्गेनिक कॉटन। तो ये हर चीज के लिए आपका यज्ञ
आपको काम देता है। जर्मन में एक पति पत्नी है जो यज्ञ की पसंद से बहुत सी औषधियां बना रहे हैं। ध्यान रखिए इस बात। इससे जो मैंने बात की, आप यज्ञ करो, सारे मंत्र नहीं आते तो दुखी होने की बात नहीं। आप केवल गायत्री मंत्र बोलकर और 32 बार औती डालो। याद रखो, कोई घी डाले, कोई सामग्री डाले, और फसला 6 मासा की औती डालिए और किसी झंझट की जरूरत नहीं है। आपका घर, आपका मन, आपका तन और आपका वातावरण पवित्र होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानव तन सफल होकर भगवान के आशीर्वाद से आनंद को पाएगा। प्रभु आपको बल बुद्धि शक्ति दे कि आप दैनिक यज्ञ किया करो। मैं इसी बात के साथ आज के इस वचन को बोल सकता हूँ।